नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदि शक्ति भवानी का नाम 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है उष्मा, उसका अर्थ है ऊर्जा, शक्ति। और तीसरा शब्द है अंडा, अर्थात आंडा। इस प्रकार 3 शब्दों से मिलकर ये शब्द कुष्मांडा का अर्थ है एक उष्मा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। कुष्मांडा माँ शेर की सवारी करती हैं, जो भक्तों में निर्भय का संचार करता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा माँ अपने भक्तों द्वारा प्रतिदिन पूजा किए जाने से उन्हें समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष प्रदान करती है। वे अपने भक्तों की सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर देती है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। ऐसा कहा जाता है, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह ऊर्जा देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने नारी का रूप लिया। वह नारी आदि स्वरूपा, आदि शक्ति कुष्मांडा माँ है। माँ कुष्मांडा ही ब्राह्मण की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है और इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्यमंडल के भीतरी लोक में निवास कर सकने की क्षमता और किसी में नहीं है। वह शक्ति और क्षमता केवल कुष्मांडा माता में है। माँ कुष्मांडा ने अपने 3 प्राणियों की रचना की है। यह 3 सर्वोच्च देवियां थी। अपनी बाईं आंख से आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा। और उन्होंने अपनी माथे वाली आंख से उन्होंने एक रूप बनाया, जिसका नाम महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाहिनी आंख से दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। उन्हें शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा गया। उनकी 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने सरस्वती माँ की ओर देखा, तब उन्होंने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर के 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम उन्होंने विष्णु रखा। और नारी के 1 सिर 4 हाथ थे। उसका नाम शक्ति रखा। उन्होंने शिव भगवान को शक्ति और ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किए। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का रूप है, जिन्होंने त्रिदेवों तथा देवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंपा। आइए अब जानते हैं कुष्मांडा माता की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्मा से निर्वृत्त होकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। माँ के फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं। यदि आपने कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा जरूर करें। फिर माँ को दूध, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद कुमड़ा, फल, सूखे मेवे और सुहाग का सामान चढ़ाएं। माँ को हलवे और दही का भोग अर्पित करें।
पूजा करते समय कुष्मांडा माँ के मंत्र स्तुति और आरती गाएं। आरती के पश्चात सभी में प्रसाद बांटें। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। अगले वीडियो में दुर्गा माता के 5वां स्वरूप स्कंद माता का कथा लेकर आऊँगी। तो धन्यवाद।